राम की राम राम की जय सद्गुरु भगवान यो बल धाम बल शरीरम योगी ब्रह्म स्वरूपा ज्योति अनुपा हरण संकट भवभारी हृदय निवासी सब सुख राशि सदा एक रस पाती श्री राम संतोषा विशेषा गुरु सेवा उपदेशा सेवक जन हितकारी कलाधारी अलमस्त अवतारी पाप पुण्य संहारी भव भयहारी काया कंचन धारी शांति स्वरूपा निर्गुण रूपा निर्मल गुरु गदिया रूढ़ा अद्भुत ज्ञानी सुधारत सानी गुरु बधानी परमानंदा गुरु पद पायो नयन समायो जय 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 श्री भगवंता यह विनती है मेरो शिष्य तेरो हृदय विराजो स्वामी अगम ज्ञानी दुर्गुण खानी नियत न जानी धर्मा कर्मा सदा विराजो भाव भक्ति की ध्यान चरण की सद्गुरु चिंतन धारा जय सद्गुरु भगवान यो बल धाम धवल शरीरम धारी सतदेव भगवान की जय राम राम की राम राम की राम राम की राम भंडारा की राम भंडारा की राम 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 राम
पर रख दो, करुणा क्षमा की छाया कर दो, नहीं माते पिता तुम्हें भाई, हमें बालक बापा जाई, प्रेम भक्ति का गंगुगान तुम्हारे गुरुवर अपार कर दो, पात्र पुष्पता हो आंसू नयन का भेद चढ़ाए, श्रद्धा भक्ति का नहीं जाने, गुरुवर मुझे माफ कर दो, गान तुम्हारे गुरुवर अपार कर दो, राम राम का रंग जगाए, गुरु राम का ध्यान लगाए, आप राजी का कर दो ना, गुरुवर चरण शीश रख दो, गान तुम्हारे गुरुवर अपार कर दो। राम राम की जय, राम राम की जय, राम राम की जय, राम भंडारा की जय, राम भंडारा की जय, राम भंडारा की जय, राम राम की जय, राम राम की जय, राम राम की जय। सर्वदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी उपस्थित संत भक्तों को राम राम राम। आज राम बड़ा धर्म राम भंडारा हमारे संत राम नदी बाबा के यहाँ हो रहा है। यह राम भंडारा एक राम बड़ा धर्म में ऐसा चरण है कि जब राम बड़ा धर्म से कोई भक्त राम राम जपने का संकल्प लेता है तो उसको ये अपने घर में राम भंडारा करना होता है। अब यह राम भंडारा बहुत छोटे से छोटा भी हो जाता है, भाव का भंडारा है। यदि उसके पास सामर्थ्य नहीं है तो वह केवल 1-2 दर्जन फल लेकर ही प्रसाद भोग लगाकर प्रसाद बांट सकता है तो भी भंडारा हो जाता है। लेकिन प्रभु की कृपा और अपनी सामर्थ्य और अपना भाव जैसा है उस सामर्थ्य से राम भंडारा अपने घर में किया जाता है। राम भंडारा जिस दिन घर में होता है उस दिन से अगर उस घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, माने किसी प्रकार की भूत बाधा आदि है, तो वो भी समाप्त होती है। और इस राम भंडारा में प्रभु हमारे इष्ट राम भगवान आते हैं और भोग लगाते हैं। तो उस भोग के साथ, इस भंडारे के साथ इस परिवार के पापों को भी नष्ट करते हैं, पापों को भी खा जाते हैं। इसलिए यह अपने घर में ही ज्यादा उचित होता है। फिर तो भाव से कहेगी आप तीर्थ स्थान में, देव स्थान में जहां भी कर दें तो भी राम भंडारा स्वीकार है, क्योंकि प्रभु राम तो सभी जगह है। लेकिन घर के लिए थोड़ा प्राथमिकता है कि घर में अगर कोई प्रसाद खाएगा बटेगा तो वो उनका जूठन ही अगर घर में देता है संतों का, तो घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए ये आज हमारे राम नदी बाबा जो हमारे भैया उमाकांत है
यह पूरी निष्ठा और आस्था पूर्वक राम राम का जप कर रहे हैं। और यह तो ऐसा संकल्प है कि अंतिम श्वास तक भी जाएगा, क्योंकि राम ही सार है। इस संसार में राम के अलावा कुछ है नहीं, सभी जगह राम। तो यह राम बढ़त धर्म से ऐसा संदेश है कि इसमें जो हम अनेक अनेक पूजाओं से भी बने हुए हैं, तो सभी पूजाएं हमें कहाँ ले जाती हैं? वही परमात्मा की ओर ले जाती है। वह परमात्मा ब्रह्म राम है, सभी मंत्रों का राजा राम है, सभी मंत्रों का बीज राम है। और जो राम है तो वो राम ब्रह्म है, ब्रह्म अविनाशी है। तो ब्रह्म की पूजा अगर हम किसी और मंत्रों से करें तो नहीं होती, केवल ब्रह्म की पूजा होती है उनके नाम को पुकारने से, क्योंकि वो अगुण सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूपा अकथ अकाद अनादि अनंत। उसको ना तो कहा जा सकता है ना कुछ है, तो वो तो सभी जगह व्याप्त है। इसीलिए उसकी पूजा, असली पूजा यही है कि उसको केवल हम पुकारें, उनका गुणगान करें। राम राम हम सब पकड़ लेते हैं तो सारी भक्तियां अपने आप आने लगती हैं। पहले राम के नाम में मन न लगे तो भी पकड़े रहो, वही राम सब कुछ प्राप्त करा देता है। उन्होंने भी कह दिया कि भैया ये समझो कि मन गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नैन बह गिरा नीरा। तो आंखों से जब आंसू बहने लगे उस प्रभु की के गुणगान करने पर, उनकी बिरदावली गाने पर हम गदगद हो जाएं, समझिए हमारे अंदर भक्ति प्रवेश कर गई है। जितने भी सदग्रंथ हैं, रामायण, भागवत, गीता, वेद, सब में यही कहा है कि राम से बड़ा कुछ नहीं। यदि सभी कुछ पढ़ करके भी सार निकाले तो राम में आएगा, और यदि ना पढ़े और राम को पहले पकड़ लें तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वाल्मीकि जी ने भी क्या राम राम की जगह तो मरा मरा कहा था, है ना? तो और इसके बाद भी उन्होंने आदि कवि बने, रामायण की रचना की। तो ये क्या है? यदि राम 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 निरंतर हम जपते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान भी प्राप्त कराता है, सब कुछ प्राप्त होता है। ये सब कुछ रामायण भी क्या है? हमको भक्ति सिखाती। रामायण पढ़ने से अगर हमारे अंदर भक्ति जागृत नहीं हुई तो समझिए कि फिर हमारे रामायण पढ़ने का कोई मतलब नहीं। और वो होता है, ऐसा नहीं है कि रामायण जब भाव से पढ़ी जाती है तो रामायण पढ़ने वाले के अंदर भक्ति आती है। और यही राम नाम की महिमा जनाने के लिए सारे सब कुछ ग्रंथ हैं। इसी के लिए सदगुरु है, इसी के लिए संत है, इसी के लिए सत्संग है, केवल राम को जानने के लिए। क्योंकि बिना जाने भक्ति नहीं होती। जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। अप्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जन्मे चितनाई। तो ये कहा है कि ये सब जानने के लिए है। अगर हम जान जाए राम की महिमा, राम को अब कलयुग में राम प्रकट है, राम नाम महाराज प्रकट है। सारी शक्ति उस ब्रह्म ने केवल राम नाम में कलयुग के लिए रख दी। वैसे कलयुग भर में केवल नाम का प्रभाव नहीं है, चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव और चहुजुग तीन काल तिहुलों का, और भय नाम जब जीव विश्व का, काग जी भी कहते हैं। सारी कथा सुनाने के बाद कि अब निज अनुभव कहूं खगेशा, अब निज अनुभव कहूं खगेशा, और मेरे हरि भजन न जानी कलेशा। ये कथा हो गई, लेकिन मेरा अनुभव तो संतों का अनुभव होता है, और अनुभव में केवल क्या है? राम।
तो यही है, सब लोगों से यही निवेदन है कि हम किसी देवी देवता का भी खंडन नहीं करते हैं। सभी देवताओं की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका आदर करो। लेकिन जहाँ केवल ब्रह्म की और सबसे बड़े राम की, जिसको सबने जपा, क्योंकि हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी ने भी तो राम नाम जपा है। बिल्कुल राम की महिमा से ही वो कहते हैं महिमा जासु जान गण राम प्रथम पूजित नाम प्रभाव। मैं भी जो है राम के ही प्रभाव से प्रथम पूज्य हूँ। शिव जी है, अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं तो जिस देवता की पूजा करें उनके आदर्श, उनके आचरण को हम कुछ सीखना चाहिए। तो अगर शिव जी की पूजा करते हैं, आप शिव के भक्त हैं, तो भैया आपके शिव क्या करते हैं? तुम पुनि राम राम दिन राती सागर जपो अनुसाराती। शिव जी भी तो राम ही राम जपते हैं दिन रात, तो उनसे जान करके हम जपने लगे राम की कृपा। लेकिन राम कृपा के बिना कुछ सुलभ नहीं। जब राम की कृपा होती है तभी ये सब प्राप्त होता है। तो ये तो निश्चित है कि आप सबके और हमारे ऊपर कृपा प्रभु की है, क्योंकि पहली कृपा तो यही है कि हम मनुष्य बन के आए हैं, और दूसरी कृपा ये है अति कृपा, क्या कि हम सत्संग में आए हैं, राम चर्चा में आए हैं, राम भंडारा में आए हैं, भगवान प्रभु के गुणगान सुन रहे हैं। ये अति कृपा है। इतना भी सबके साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसे साधारण तो कहते हैं भैया राम में क्या है, राम राम तो बच्चे खेलते खेलते सोच जाते जाते बोलते रहते हैं, उस राम में है क्या? तो राम जानने के लिए ही ये है, इसी के लिए गुरु है। अगर समझो आपकी राम नाम नौका है तो गुरु क्या है? खेवनहार है, नौका को चला के उस पार लगाने वाले। लेकिन उसमें एक चीज और होती है, पतवार। अगर पतवार ना होगी तो वो कैसे ले जाएंगे? गुरु भी है, नाव भी है, राम भी है, राम राम जब भी रहे हैं, गुरु से हमें ज्ञान भी मिल गया, वो हमें ले जाने को तैयार है। तो पतवार माने सत्कर्म। साथ में भक्ति के साथ में जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, दो पंखों में बैलेंस बनता है उनका, गाड़ी के दो पहिया होते हैं, ऐसे ही हमारी भक्ति में भी राम का नाम और साथ में सत्कर्म, जो प्रभु सेवा, राम सेवा जितनी हो। पहली बात, सारे संसार को राम में जानो, किसी से बुराई नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, ये भाव बने, सब में राम देखो, क्योंकि सबके अंदर राम है, राम सबके अंदर है। जीव ये क्या है? सारा संसार अपने शरीर में है, ये शरीर संसार है बाहरी, इसके अंदर जीव है, और जीव में जो चेतना है वो ब्रह्म है, वो एक है। अब जीव सुख कहाँ पाता है? असली सुख तो मिलेगा ब्रह्म में, क्योंकि सुख की राशि कौन है? ब्रह्म है। और ये तो झूठा सुख है, लेकिन जीव कहाँ फंसा है? संसार में, इस बाहरी सुख में फंसा हुआ है। इसलिए वो ये मानता है थोड़ा क्षणिक सुख मिल गया कि यही सुख है। ये सुख नहीं है, ये तो कुछ दिनों का है, थोड़ा आया, ये समय के हिसाब से चल रहा है, दुख भी आएगा सुख भी आएगा। दूसरी बात ये भी है कि हम अगर ब्रह्म से जुड़ेंगे, राम राम से जुड़ेंगे और संसार में रहते हुए जुड़ेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें राम धर्म में राम नाम जपने वालों को संत नाम दिया जाता है। ये आध्यात्मिक नाम है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि राम का जप करने वाला बहुत ही श्रेष्ठ है। ये ऐसे संत नहीं है कि दिखावा वाले, चित्र वाले नहीं है, ये चरित्र वाले संत है। इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। राम भक्त धर्म में जो राम नाम का संकल्प दिया जाता है, इसमें कोई बंधन नहीं है। बंधन रहे, अब बंधन आपको जहाँ जहाँ समझ में आ जाए कि भैया हमने नहाया नहीं, अब कैसे जपे, तो ये बंधन खत्म, बिना नहाए हो जपो। हम एक जगह बैठ नहीं पा रहे, इतना काम है हमारे पास, अब हम कैसे जपे, तो बंधन खत्म। आप चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते करते, सभी प्रकार से आप जैसे भी हो राम राम जपते रहो, काम करते रहो, तो बंधन नहीं है।
ना तुम्हारा नहाने धोने का बंधन, न एक जगह बैठने का बंधन। आप कहें माला नहीं है तो माला का बंधन नहीं है। इसमें किसी प्रकार की गणना का बंधन नहीं है। माने जितना यथाशक्ति जप सकते हो जपते रहो, और जब ऐसा समय आ गया कि अब जप नहीं हो पाएगा तो बंद कर दो। जब अकेले हो जाओ फिर जपने लगो। जीभ से जपो, चाहे कंठ से जपो, चाहे हृदय से जपो, चाहे श्वास से जपो, जैसे भी जपो। वैसे सबसे पहले शुरुआत में जीभ का पहले नाम आता है, प्रथम नाम रसना सेवा। कहा भी गया है कि पहले जीभ से जपना शुरू करो, इसके बाद वो अपने आप कंठ में पहुंचेगा, फिर हृदय में पहुंचेगा, और चौथी स्थिति तो फिर है वो नाभि में पहुंचना, जो परावाणी है वो ऊंची स्थिति है, लेकिन वो बाद में पहुंच जाती है। या तो योगी जानते हैं योग विद्या से, या राम से सब कुछ मिलता है। तो राम राम जपना है। इसमें राम बड़ा धर्म से अगर राम राम आपने बंधन रहित हो करके संकल्प लेके चाहे जितना करो उतना ही पर्याप्त है। साथ में इसमें अवध होती है, जो अभी हमारी ये 4 घंटे की लगभग या 5 घंटे की अवध हुई। अवध है राम राम का उच्चारण, इसको अवध बोलते हैं। बात है कि जिस घर में नियम से 15-20 मिनट ही सही अगर परिवार में बैठ करके राम राम का कीर्तन करते हैं, ये राम राम का अवध करते हैं, किसी भी लय में किसी भी धुन में राम राम का उच्चारण किसी भी धुन में हो वही अवध हो गया। तो इसको 20-25 मिनट 24 मिनट एक घड़ी कर लो, फिर देखिए आपके घर में एकदम सकारात्मक ही होगा, सबके विचार शुद्ध होंगे, और जिस परिवार में बच्चे भ्रमित हो जाते हैं वो नहीं होगा। आप देखते हैं बहुत से बहुएं बेटियां कहीं जहर पीती है, कहीं आग लगाती है, या फांसी का फंदा लगाती है। ये क्यों होता है? वहां राम राम से विमुख है वो लोग। यदि राम से जुड़े हो, राम के सम्मुख हो, राम राम जपते हो, उस घर में ऐसी घटना हो ही नहीं सकती। न कोई आपके बच्चों को किसी प्रकार से जादू टोना करके कहीं बाहर भगा सकता है, क्योंकि राम की कृपा है। राम राम कवच हो जाता है। कोई जादू टोना आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, कोई आपके बच्चों के विचारों को दूषित नहीं कर सकता। जब विचारों के दूषित होने से ही सब ये घटनाएं होती होंगी। इसलिए निवेदन है कि काम करते रहो, और राम थोड़ा 2-4 मिनट का भजन सब लोग बोल लें, इसके बाद वाणी शुरू है। राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का निकल जाएगा, वक्त जीवन का निकल जाएगा, वक्त जीवन निकल जाएगा। करते रहो, राम राम
राम की, राम भंडारा की। चलो घर नहीं, अब निकलना, अब राम राम हो गया।